टॉपिक है। वैसे देखा जाए तो सबसे इजी टॉपिक में से एक टॉपिक ये होता है, पर और मेरा ये मानना है कि इंग्लिश में कोई भी ग्रामर का जो टॉपिक है जितना इंपॉर्टेंट नहीं है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि ग्रामर के इस रूल के बिना आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। हर सेंटेंस, एक भी सेंटेंस ऐसा नहीं होगा जिसमें इस रूल्स का प्रयोग नहीं होता हो। इसलिए इस रूल्स को जो सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड है उसे फंडामेंटल रूल्स कहते हैं। फंडामेंटल का मतलब मूलभूत नियम है ये, अर्थात कि इस नियम को आप अवॉइड करके एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। अभी आपको ट्रस्ट नहीं होगा तो मैं कल तक यार जो भी मेरा बच्चा आएगा उसके रीड की जो किताबें हैं जो अभी एग्जाम दे रहे हैं उनके 30 नंबर के इंग्लिश के क्वेश्चन पूछते हैं। जब आप नौकरी लगनी पड़ती है ना, जो कॉम्पिटिशन एग्जाम देते हैं उनमें से इसके भी क्वेश्चन आते हैं, पर वो जो तैयारी करने वाले होते हैं उनको वो भी नहीं आते हैं, क्योंकि ये नियमों के हिसाब से मत पढ़ो। ये बहुत ही सिंपल से रूल्स है। एक लाइन में मुझे जो पूरी की पूरी ये नियम समझा रहे थे, भले मैं आगे लिखाऊंगा बहुत सारा इसमें, पर मेरे लिए तो नियम यही खत्म हो जाते हैं, बस ये 2 लाइन का खत्म रूल्स। इसके बाद तो क्या है कि इन्हीं चीजों को मैं वापस मॉडिफाई करता रहूंगा। सबसे पहले देखिए कि व्हाट इज द सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड, बाय इट इज कॉल्ड एज ए फंडामेंटल रूल्स। इसे फंडामेंटल रूल्स क्यों कहते हैं? इंग्लिश का एक सिस्टम होता है, हिंदी की तरह नहीं है इंग्लिश। इसमें मैंने लिख दिया है, इंग्लिश में है क्या सेंटेंसेज है, जो भी इंग्लिश में लिखा जाता है सेंटेंस है, और जो सेंटेंस होते हैं वो किसी किसी अकॉर्डिंग टू रूल्स बनते हैं, ग्रामर के हिसाब से बनते हैं। और वाक्य कोई भी हो उसमें वर्ब भी होगी और उसमें सब्जेक्ट होगा, ये 2 तो होंगे। सब्जेक्ट और वर्ब के बिना वाक्य तो हो ही नहीं सकते हैं। हाँ, तुम कहोगे इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट ही होता है, इंपेरेटिव आते ही कहा कितने वापस पूरी जो इंग्लिश है वो इंपेरेटिव सेंटेंस तो बनती नहीं है। तो हर वाक्य में सब्जेक्ट भी होगा और हर वाक्य में वर्ब भी होगा। तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक स्पेशल कनेक्शन है। व्हाट इज दैट कनेक्शन? उनके बीच में जो कोरिलेशन, एक संबंध है, उसको जानना बहुत जरूरी है। इसको मैंने एक सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा है, देखो यहां पर। यदि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, कार्य करने वाला, मैंने लिखे देखो ये सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब कर्ता का मतलब होता है जिसके भी द्वारा काम किया जाता है। हवा बह रही है तो हवा भी करता है, मोबाइल काम कर रहा है तो मोबाइल करता है, तुषार पड़ रहा है तो तुषार करता है। कहने का मतलब ये जैसे सूर्य चमक रहा है तो सूर्य करता है, चींटी जिससे कोई दाना लेके अपने शक्कर का दाना लेके जा रही है तो कर्ता कौन है? यहाँ पर चींटी है। बारिश हो रही है तो कर्ता कौन है? बारिश। तो सब्जेक्ट यदि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो, सिंगुलर का मतलब एक वचन, यदि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो तो उसके अंदर जो वाक्य में जो प्रयोग, जो वर्ब का प्रयोग होगा वो भी सिंगुलर होगी। वर्ब का प्रयोग भी, जैसे सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी हमेशा सिंगुलर ही होगी। अब तुम्हें ये कि वर्ब भी सिंगुलर या प्लूरल होती है, इसको पहचानेंगे कैसे? क्योंकि हमें सिंगुलर सब्जेक्ट तो पता है, क्योंकि सब्जेक्ट तो बहुत लिमिटेड है। आई वी यू दे ही सी, या किसी का नाम घोड़ा गधा यही करता है, उनको देख के पता चल जाता है। पर वर्ब को देख के पता कैसे चले कि वो सब्जेक्ट वो सिंगुलर है या प्लूरल है? मतलब कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसकी वर्ब भी सिंगुलर ही होगी, चाहे उसे वर्ब कहो चाहे हेल्पिंग वर्ब कहो। अब आपको ये पता कैसे चलेगा कि सब्जेक्ट वर्ब सिंगुलर है प्लूरल है? उसके लिए आपको एक बहुत बड़ा क्लू दे देता हूं, ये ध्यान रखना है आपको। जिस सब्जेक्ट के अंत में, जिस वर्ब के अंत में एस या ईएस आ जाए वो हमेशा सिंगुलर वर्ब होगी। जैसे प्लेस, प्लेस एस आ रहा है मतलब सिंगुलर वर्ब है। गोस ईएस आ रहा है मतलब सिंगुलर वर्ब है। मैक्स एस आ रहा है, इसका मतलब सिंगुलर वर्ब है। प्ले आ गया एस, अर्थात कि जिसके पीछे एस आ रहा है, जिस वर्ब के पीछे, वो सभी वर्ब क्या होगी? सिंगुलर। पहली चीज, जितने भी हेल्पिंग वर्ब है, 1-2 पाद को छोड़ दिया जाए, हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, आर, एम, बाज, वर, हैज, हैव, सभी हेल्पिंग वर्ब है। इन हेल्पिंग वर्ब में भी जिसके पीछे एस आ रहा है या ई एस आ रहा है वो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? सिंगुलर होगी।
अब मैंने यहाँ पर आपको बताया भी, देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से, प्लूरल सब्जेक्ट कौन से। जैसे एक वचन की जो बात करें, ही, सी, इट, जैसे बॉय लड़का, बॉयज होता तो बहुवचन हो जाता है। चेयर, राजू, या किसी का नाम, लड़का लड़की कोई भी हो, किसी एक का जिक्र हो रहा है तो वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। प्लूरल सब्जेक्ट पे बी आता है, यू आता है, दे आता है, जैसे बॉयज, बुक्स, गर्ल्स, चेयर्स, ये सब क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लूरल है ये, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। और वर्ब कौन सी सिंगुलर होगी और कौन सी प्लूरल होगी, यहाँ पर मैंने बता दिया है कि जिस वर्ब के पीछे एस या ईएस आता है वो सिंगुलर वर्ब होगी, और जिसके पीछे एस या ईएस नहीं आता है वो हमेशा क्या होगी, प्लूरल वर्ब होगी। यहाँ पर देखिए हमने ये भी लिखा दिया, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। सिंगुलर वर्ब देखिए, जितने भी सिंगुलर वर्ब है इन सबके पीछे क्या आ रहा है, एस आ रहा है। डस, इज, वाज, हैज, गोज, प्लेस, ये सभी क्या है, सिंगुलर है। यहाँ पर देखिए इनमें से किसी के भी पीछे एस आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब जैसे वर है तो प्लूरल, है तो प्लूरल है, गो है तो प्लूरल है, ये सभी क्या है, प्लूरल है। अर्थात कि यदि आपको ये पता चल जाए कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, वाक्य में प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी, रूल्स खत्म। अब इस रूल्स को थोड़ा ये हम यहाँ पर फॉलो करते हैं, देखिए इसे समझना। ये जो इधर वाले मेरे 10 वाक्य सब गलत लिखे हुए हैं, ये गलत क्यों है और सही क्यों है, ये दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। देखिए ही क्या है, आगे सब्जेक्ट होंगे सभी, ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। ये क्या है, ये इसमें एस या ईएस दिया रहा है, इसका मतलब वर्ब प्लूरल है, ये क्या है, प्लूरल वर्ब है, तो इनके बीच में करेक्शन हुआ ही नहीं। ये सिंगुलर है तो ये भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर, अर्थात कि या इसका आगे भाग ये प्लूरल है। अब देखिए ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है तो इसका मतलब ये भी क्या होना चाहिए था, सिंगुलर, पर ये नहीं है। जैसे देखिए यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। गोस क्या है, एस आया, इसको मतलब सिंगुलर वर्ब, ये प्लूरल है और ये क्या सिंगुलर है, इसलिए गलत है ये वाक्य। देखिए वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लेस, एस आ गया, इसका मतलब सिंगुलर वर्ब है, ये प्लूरल है और ये क्या है, सिंगुलर है। आप सीता, इट, सीता क्या है, सिंगुलर वर्ब है। इट क्या है, इसके पीछे एस या ईएस लगा हुआ है, इसका मतलब प्लूरल वर्ब है। सीता सब्जेक्ट, सीता सब्जेक्ट, सॉरी सीता ये सब्जेक्ट है। इट प्लूरल वर्ब है ये। दे प्लूरल क्या है, सब्जेक्ट है। रन्स, एस आ गया, इसका मतलब सिंगुलर वर्ब है। बॉयज प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लेस, एस आ गया, मतलब सिंगुलर वर्ब है। इट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। रेन प्लूरल वर्ब है। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है। कम प्लूरल वर्ब है। ब्रदर सिंगुलर सब्जेक्ट है। लाफ। अब यहाँ पर देखिए इन सभी में यदि आप ध्यान से देखेंगे अपना रूल्स क्या है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। यहाँ पर देखिए यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब क्या है, प्लूरल, सो क्या है ये गलत। जैसे यहाँ सब्जेक्ट क्या है, ये प्लूरल है, ये प्लूरल है और ये क्या है, सिंगुलर है, गलत। ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है, ये गलत। ये दोनों सेम होने चाहिए। ये सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, ये प्लूरल है तो ये क्या है, गलत। इस लिहाज से देखा जाए तो ये सभी क्या है, गलत है। इसका मतलब ये सही क्या होगा, सही ये होगा कि ये सब्जेक्ट, ये यहाँ एस है तो यहाँ पर भी एस होना चाहिए था, यहाँ पी है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, पी। मतलब ये प्लूरल है तो ये प्लूरल, सिंगुलर है तो सिंगुलर। अब यहाँ पर जैसे ये देखिए ही गोज, इसको मैंने सही किया है। ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। ये क्या है, वर्ब। यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। ये क्या है, बी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। ये क्या है, वर्ब। सीता इट्स वर्ब। दे प्लूरल सब्जेक्ट। रन बॉयज
प्लूरल जी सब्जेक्ट, प्ले प्लूरल वर्ब, ईट सिंगुलर सब्जेक्ट, रेस्ट सिंगुलर वर्ब, सी सिंगुलर सब्जेक्ट, कम्स सिंगुलर वर्ब, ब्रदर Singular subject. और लाभ सब Singular verb. यहाँ पर देखिए सभी एस एस पी 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 एस एस प्लूरल प्लूरल पी पी एस 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 एस, इसलिए ये सभी क्या है, सही ये सभी सही है। ये एक बहुत बेसिक फंडामेंटल रूल्स है और इसके बहुत सारे फिर बाद में क्या आने वाले हैं, अपवाद भी आएंगे, इसमें बहुत सारे क्या आएंगे, अपवाद भी आएंगे। पर आपको ये चीज अपने दिमाग में, जैसे कि आपका चाहे कॉन्शियस माइंड हो चाहे अनकॉन्शियस माइंड हो, उस पर कूट कूट के ही डाल देना है। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब विल बी सिंगुलर, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल देन हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब विल बी प्लूरल। दिस इज द बेसिक रूल्स। इसमें फिर बहुत सारे अपवाद आएंगे, वो अपवाद भी कुछ नहीं, उनको नहीं पढ़े तो चले, पर इसलिए पढ़ना जरूरी है। वो कंफ्यूजन है जो आपके दिमाग में जो अपवाद बहुत सारे कंफ्यूज क्रिएट कर लेते हैं, उनके लिए वो आपको जानना जरूरी है, ठीक है ना। हाँ देखिए, यहाँ मैंने आपके सामने कुछ उदाहरण बताए सबसे सिंपल तरीके से। देखो ये बहुत ही लो लेवल के हैं, पर यही जब फिल इन द ब्लैंक करके बड़े वाक्य बना के सेंटेंस बना के दे देगा तो उसमें वाक्य कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, सिर्फ ध्यान इतना ही रखना पड़ता है जिसमें यहाँ रखोगे उतना ही ध्यान रखना पड़ेगा आपको। देखिए यहाँ पर जो एक सेंटेंस है, सेंटेंस मतलब ये जो कोष्टक के बाहर है वो सभी सब्जेक्ट है, सभी क्या है, ये सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में भी सिंगुलर सब्जेक्ट भी हो सकते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, एक वचन भी, एक वचन करता भी और बहुवचन करता भी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कोष्टक में सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब भी है और प्लूरल वर्ब भी है, दो ही टाइप की वर्ब होती है, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो पहले सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है। यदि सिंगुलर है तो सिंगुलर भरोगे, प्लूरल है तो प्लूरल। यहाँ पर जैसे देखिए टीचर, टीचर सिंगुलर है प्लूरल है, ये टीचर सिंगुलर है, जी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इन दोनों में सिंगुलर क्या है, एस लगा हुआ वो टीचर्स, हाँ तो इसमें क्या है, देखो ये भी, ये सिंगुलर तो ये भी क्या है, सिंगुलर। सीता सिंगुलर है, इन दोनों में सिंगुलर कौन सा है, जिसका एस लगा हुआ है वो क्या है, अर्थात कि एस और एस दोनों तरफ सिंगुलर सिंगुलर है। यू प्लूरल है तो प्लूरल कौन सा है इसमें, इट, तो कौन सा हुआ इसमें, इट। गोपाल सिंगुलर है, इन दोनों में सिंगुलर कौन सा है, एस लगा हुआ वो सिंगुलर है। प्लेस, बॉयज क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है, इसमें प्लूरल कौन सा है, तो इसमें एस लगा हुआ सिंगुलर हो गया, तो ये रन क्या है, प्लूरल है, तो क्या आएगा, रन। आई देखिए ध्यान रखना, आई की स्थिति विशेष है, इसे अपवाद मान लीजिए, क्या मान लीजिए, अपवाद। आई के साथ एम लगता है, आई के साथ वाज लगता है, आई के साथ हैव लगता है, आई हालांकि सिंगुलर है फिर भी हैज नहीं लगेगा, हैव लगेगा, ध्यान रखना है। और ये आपको विशेष तौर पे क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। आई के साथ जैसे गो लगता है, ऐसे ही नहीं लगेगा, भले सिंगुलर है, ये अपवाद है। आई सब्जेक्ट इसमें क्या है, अपवाद है, इस बात का आपको क्या करना है, ख्याल करना है। अब यहाँ पर देखिए जैसे आई के साथ क्या लगेगा, यहाँ पर एम, सी के साथ सी सिंगुलर है, सिंगुलर कौन सा है, गोस। राजू सिंगुलर तो रीड सिंगुलर, ही सिंगुलर तो ये रन सिंगुलर, यू प्लूरल तो ये वर, क्योंकि इसमें एस लग गया इसलिए सिंगुलर है, प्लूरल बचा। हिज ब्रदर सिंगुलर है, तो प्लेस। गर्ल्स प्लूरल है, सिंग। बी, बी क्या है, प्लूरल तो प्लूरल आर। यू प्लूरल तो ये वर। दे प्लूरल तो कुक प्लूरल। सी सिंगुलर तो सिंगुलर मैक्स। यू प्लूरल तो प्लूरल स्लीप। गर्ल्स प्लूरल तो प्लूरल
वुमन सिंगुलर सिंगुलर इज चिल्ड्रन प्लूरल तो आर दे प्लूरल तो इसमें प्लूरल कौन सा है मैक वुमन प्लूरल है ई आ रहा है तो प्लूरल में क्या है वर मैन सिंगुलर तो सिंगुलर कौन सा है ये मैन MEN आ गया प्लूरल है तो इसमें प्लूरल कौन सा है हैव चाइल्ड सिंगुलर तो इज फैन सिंगुलर तो रन्स वर्कर्स एस लगा हुआ प्लूरल तो हैव माय सिस्टर सिंगुलर तो सिंगुलर सिंग इट सिंगुलर तो सिंगुलर गोज बॉय सिंगुलर तो कुक्स सर 1 मिनट लिखेंगे सब हाँ मुझे पता है एंट्रेंस में कोई भी दिखाएगा इतना देखो देखा जाए तो ये सब्जेक्ट वर्ब कंट्रोल खत्म हो गया फिर भी 60, 70, 80% बच्चे इस टॉपिक को गलती करते हैं कारण क्या है इसके पीछे बता दो उसके पीछे जो मूल वजह है ये तो आपके सबके सब सही आ गए और आने भी थे ये जब सबके सब आपको जब इंग्लिश का फंडामेंटल रूल्स जब पता चल गया तो उसके बाद ये टॉपिक तो गलत आना ही नहीं चाहिए 4 या 5 नंबर के जो भी क्वेश्चन आएंगे ये तो गलत आने ही नहीं चाहिए ना फिर भी आते गलत है क्यों आते हैं क्योंकि इनके बहुत सारे अपवाद हैं जैसे सेंटेंस आएगा ठीक है जैसे सेंटेंस आएगा सेंटेंस पे जैसे कि ब्रेड एंड जैसे एक जैसे शब्द एक वाक्य ब्रेड एंड बटर डॉट 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 गुड डिसीज ब्रेड एंड बटर डॉट 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 गुड डिसीज यहां पर देखिए ब्रेड और बटर मिलके 2 बहुवचन हो गए कोष्टक में इज और आर दे रखा है ब्रेड एंड बटर गुड डिसीज ठीक है ना गुड डिश इज और आर दे रखा है तो आप करोगे ब्रेड और बटर तो 2 है मतलब बहुवचन है प्लूरल है तो फिर आप इज और आर में क्या भरोगे आर भरोगे और जैसे आर भरोगे गलत हो जाएगा क्योंकि ब्रेड एंड बटर है 2 अलग अलग पर दोनों को एक ही कहीं माना जाता है ये अपवाद है तो आपको ये इसके बहुत सारे गोल्डन रूल्स हैं अलग से और रूल्स हैं जब तक उस रूल्स के बारे में आपको पता नहीं होगा ये टॉपिक सही कभी हो नहीं सकता है हाँ पर ये भी जरूरी है इस टॉपिक को सही करने के लिए सही इसका नॉलेज इस नंबर लाने के लिए आपको ये पता होना जरूरी है एक चीज तो क्लियर है कि सिंगुलर if there is singular subject then we will use singular verb if in sentences there is plural subject then we will use plural verb ये एक बेसिक रूल्स है इस रूल्स का आपको क्या करना है ध्यान रखना है ठीक है ना अब इसके बाद यहाँ पर है फंडामेंटल रूल्स के अलावा कुछ अपवाद वाले रूल्स है और मैं नहीं चाहता कि अपवाद वाले अपना आज शुरू करें क्योंकि अपने एक बेसिक ही ले लिया मैं चाहता हूँ कि उससे अपन क्या करें कल से शुरुआत उसकी करें इससे क्या होगा कि मैं आज शुरू करूंगा तो 5-6 जी में लिख पाऊंगा टाइम भी हो जाएगा और आप लोग कई लोग अभी घर से स्कूल से घर भी नहीं गए तो कम से कम ये होगा आप लोगों के साथ कि कल जब मैं लिखाऊंगा तो पूरा लिखा दूंगा आज का जो 15 मिनट में छोड़ूंगा तो उसका 15 मिनट कल एक्स्ट्रा लेकर उस कल अपनी गोल्डन उसको क्या करेंगे पूरे खत्म कर देंगे और 1-2 दिन एक्सरसाइज करके इस पूरे टॉपिक को अपन बिल्कुल कंठस्थ कर देंगे ठीक है ना